बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ इंजीनियर फ़रोग़ अली शाह और आज हम मैकेनिक्स 2 को पढ़ेंगे, जिसका कोर्स कोड ऑफ कोर्स PHY 302 है और लेक्चर आज जो है हमारा वो है 3। जो आज का हमारा एजेंडा है वो है पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और दूसरा है कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन। ये चैप्टर 11 है फिज़िक्स की, जो बुक मैंने आपको डिलीवर की थी और वो मैनेजमेंट को मैंने दे दी थी और व्हाट्सएप में आपको मिल गई होगी। उसका चैप्टर 11 आज हम लोग कवर करेंगे। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम चलते हैं डायरेक्ट। सबसे पहले हम चीज़ों को रिकॉल करते हैं। रोटेशनल इनर्शिया जो है ये हम पिछले लेक्चर्स में रिवाइज कर चुके हैं, बट आज दोबारा हम इसको देखेंगे, लेकिन आज हम इसको एक न्यू एंगल से देखेंगे। पहले तो हम उसको पढ़ रहे थे I=mr² से, बट आज हम क्या करेंगे कि आज हम इसको रिजॉल्व करेंगे I=∫r² dm से, विच इज़ रोटेशनल एनर्जिया। और ऐसा रोटेशनल एनर्जिया जो कॉन्टिन्यूस बॉडी जो है रोटेशन में, उसका ये इनर्शिया होगा। और फिर इसी से ही आगे हम चलेंगे टुवर्ड थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम की तरफ जाते हैं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है? सपोज वी वांट टू फाइंड द रोटेशनल इनर्शिया I ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m अबाउट अ गिवन एक्सिस। ठीक हो गया जी। इन प्रिंसिपल वी कैन ऑलवेज फाइंड I विद द इंटीग्रेशन। ये I है जो हम इंटीग्रेशन से फाइंड कर रहे हैं। और उसके बाद हाउ एवर देर इज अ शॉर्टकट इफ वी हैपन टू ऑलरेडी नो द रोटेशनल इनर्शिया I कॉम। रोटेशनल इनर्शिया यही I कॉम of the body about a parallel axis that extend through the body center of mass. Let h be the perpendicular distance between the given axis and the axis through the center of mass. तो हमारे पास जो फाइनल है, अगर हमारे पास मैस भी आ जाए और हाइट भी आ जाए, तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन जो है इनर्शिया, रोटेशनल इनर्शिया की, वो बन जाएगी I=I कॉम प्लस mh², जो कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम है। अब इसके अंदर h क्या है, वो हाइट है, और m जो है वो मैस है, और I कॉम जो है वो है सिंपल रोटेशनल इनर्शिया। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं विद एन एग्जांपल। ये एक न्यूमेरिकल है जो आपकी बुक में ही गिवन है, जो मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया आप लोगों के लिए। इससे हम बेहतर समझेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम को। अच्छा, ये फिगर क्या शो कर रही है? एक रिजिड बॉडी है और 2 पार्टिकल्स हैं, एक ये पार्टिकल है और एक ये पार्टिकल है। उनका मैस m है, नेग्लिजिबल मैस, और जो लेंथ है वो L से डिनोट कर दी गई है। अब हमने फाइंड क्या करना है? A सेक्शन में हमने फाइंड करना है रोटेशनल इनर्शिया I कॉम अबाउट एन एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू द रॉड एज शोन। सो जनाब, हम क्या करेंगे कि वही जो हमारी पुरानी इक्वेशन है I=mr², उसको पुट करेंगे, और यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि r जो है, r यहाँ पर लेंथ है, ये सेंटर है और ये पार्टिकल्स हैं, तो ये हाफ लेंथ है 1/2L और हाफ लेंथ इसकी ये है 1/2L। तो हमने यहाँ पर क्या पुट किया है? r की जगह 1/2L² पुट कर दिया। ऑफ कोर्स ये एक पार्टिकल के लिए और ये दूसरे पार्टिकल के लिए, तो दोनों पार्टिकल्स को मिला के 1/2ml² बन जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ से जनाब आपको ये आइडिया हो गया। उसके बाद जनाब हम चलते हैं दूसरे केस की तरफ, केस बी की तरफ। केस बी में हम क्या देख रहे हैं कि ये एक लेंथ है और पहले तो ये सेंटर था, अब उन्होंने एक तरफ मूव कर दिया और इस रॉड को इस एंगल पर ले आया। इस सूरत में हम लोग क्या करेंगे? इस सूरत के अंदर यहाँ पर उन्होंने सॉल्व किया हुआ है, और m जो है mr², एक पार्टिकल का, लाइक ये पहले सेंटर में था ना, तो 1/2L² इसका आ रहा था, 1/2L² इसका आ रहा था। अब यहाँ पर क्या हो गया कि इधर वाला जो सेक्शन है वो तो वैनिश कर दिया है, ये हम रॉड को इस तरफ लेके आ गए हैं, तो उस सूरत में ये तो ज़ीरो हो जाएगा और दूसरी सिर्फ जो बच जाएगी वो ml² बच जाएगी। अच्छा जी, अब हम इसको लेके चलते हैं। सेकंड टेक्निक भी ऑफ कोर्स दी हुई है। सेकंड टेक्निक दी हुई है पैरेलल एक्सिस थ्योरम के फार्मूला से। फार्मूला हम लोग ये देख चुके हैं I=I कॉम प्लस mh²।
तो जनाब हमने इसमें वैल्यूज़ पुट की हैं। आई कॉम तो हम पढ़ चुके हैं कि 1/2 ml स्क्वायर है, और एम एच स्क्वायर को हम देख रहे हैं यहाँ पर m जो है वो 2 है, मैस 2 बॉडीज़ हैं, तो वो m जो है वो 2m हो जाएगा, और l 1/2 l स्क्वायर हो जाएगा, और फिर फाइनली जो आंसर निकलेगा वो ml स्क्वायर फाइनल आंसर आ जाएगा। जिस तरह यहाँ पर आप देखें कि हमने फाइनल आंसर ml स्क्वायर निकाला है। ये फर्स्ट टेक्निक थी, सिंपल टेक्निक थी, और ये सेकंड टेक्निक है विद यूजिंग फार्मूला ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। आई होप कि आप लोगों को इस न्यूमेरिकल से कुछ ना कुछ पैरेलल एक्सिस थ्योरम की समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो फिर आप मुझसे कंसल्ट कीजिएगा थ्रू व्हाट्सएप, ताकि हम इसको मज़ीद जो है वो डिस्कस कर लेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक और सैम्पल प्रॉब्लम है। उस सैम्पल प्रॉब्लम में भी हम लोगों ने क्या करना है, रोटेशनल इनर्शिया ऑफ द रॉड निकालना है। तो पहले फार्मूला पढ़ चुके हैं हम, I = इंटीग्रेशन r स्क्वायर dm। अब यहाँ पर जनाब उन्होंने क्या किया है, यहाँ पर अगर आप इस तरफ देखें तो एलिमेंट मास जो है उसे dm से डिनोट किया, और एलिमेंट लेंथ जो है वो dx है, और इसी के अगेंस्ट जो रॉड मैस है वो m है, और रॉड लेंथ जो है वो l है। और जब हमने इसको सॉल्व किया तो dm उन्होंने अलहदा कर दिया, और बाकी जो dx की वैल्यू है वो उस तरफ लेके चले गए हैं, तो dm = m/l dx हो गया। अब फिर यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन जो है वो पुट की है, लिमिट्स पुट कर दी हैं हम लोगों ने, -l/2 से लेकर +l/2 तक। फॉर्मूला था I = इंटीग्रेशन r स्क्वायर dm। अब सबसे पहले यहाँ पर क्या किया हमने, dm की वैल्यू को फाइंड किया है। dm की वैल्यू को हमने इस तरह फाइंड किया है, जो हमारे पास आई है dm = m/l dx, और फिर r जो है r स्क्वायर, उसको यहाँ पर उन्होंने x स्क्वायर से डिनोट कर दिया। m/l dx जो है वो पिछली स्लाइड से ही हमारे पास आ गया था, और लिमिट्स पुट कर दी हैं -l/2 से लेकर +l/2 तक। तो अल्टीमेटली सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आंसर आया वो है 1/12 ml स्क्वायर। अच्छा, और फिर इसी न्यूमेरिकल का बी पार्ट है। बी पार्ट के अंदर जो है रोटेशनल इनर्शिया अबाउट अ न्यू रोटेशनल एक्सिस है। न्यू रोटेशनल एक्सिस है जो परपेंडिकुलर है टू द रॉड थ्रू द लेफ्ट हैंड। ये वही बी पार्ट है, ये वाला बी पार्ट है। पहले ये वाला पार्ट था, अब ये वाला है। तो इस सूरत में जनाब क्या किया है, इस सूरत में हम लोगों ने थ्योरम का फार्मूला यूज़ किया है, I = I_com + mh स्क्वायर। और I_com की जो वैल्यू है, I_com बेसिकली क्या है, रोटेशनल इनर्शिया है। रोटेशनल इनर्शिया की वैल्यू हमने ये फाइंड की है 1/12 ml स्क्वायर। वो हमने एज इट इज़ पुट की है m, और फिर लेंथ हाइट जो थी वो 1/2 l थी, जिसे हमने लेंथ में कन्वर्ट किया था हम लोगों ने, तो अल्टीमेटली 1/3 ml स्क्वायर आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, यहाँ तक तो हमने कवर कर लिया है पैरेलल एक्सिस थ्योरम को। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में हम लोगों ने क्या क्या देखा है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अंदर हम लोगों ने इस फार्मूला को देखा है। सिंपली रोटेशनल इनर्शिया को हम जानते हैं, वो है I = इंटीग्रेशन r स्क्वायर dm। यहाँ पर क्या एडअप हुआ है कि उस I के साथ एडअप वैल्यू हो गई है mh स्क्वायर की, और ये बन गया है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इन्हीं फार्मूलाज को यूज़ करते हुए हमने दो न्यूमेरिकल्स को देखा है। इसके बाद हम चलते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की तरफ कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या है। दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली टू द प्लेनर बॉडीज विच आर फ्लैट विद अ लेस और नेग्लिजिबल थिकनेस। तो ये आप देख लें कि ऐसी बॉडीज़ जो बिल्कुल फ्लैट होती हैं और जिनकी थिकनेस ना होने के बराबर है। अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल लेना चाहूँ तो मैं पेज की एग्जांपल भी ले सकता हूँ, क्योंकि जिसकी थिकनेस जो है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है और वो प्लेनर बॉडी है। दिस थ्योरम स्टेट्स दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेनर बॉडी अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया अबाउट टू परपेंडिकुलर एक्सिस concurrent with the perpendicular axis and lying in the plane of the body।
ये सारा कहने का मतलब ये है उसका कि इसके अंदर इनर्शिया 3 डायमेंशंस हैं। जो थर्ड डायमेंशन है आई जेड, इसका इनर्शिया इक्वल है आई एक्स प्लस आई वाई, इनर्शिया ऑफ एक्स प्लेन और इनर्शिया ऑफ वाई प्लेन। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो आई जेड आ जाएगा और ये जो है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होगा। अच्छा, अब फिगर के अंदर जो है वही चीज़ एक्सप्लेन की जा रही है कि आई जेड जो होगा वो आई एक्स प्लस आई वाई हो जाएगा। और फिर हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। एग्जाम्पल ये है कि जनाब हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रिंग अबाउट इट्स डायमीटर। तो उन्होंने उसका सेंटर दे दिया कि लेट्स इट्स सेंटर बी एम आर स्क्वायर ओवर 2 वेयर एम इज द मास एंड आर इज द रेडियस। सो बाय द थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस वो है आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। सिंस द रिंग इज यूनिफॉर्म ऑल द डायमीटर्स आर इक्वल। यूनिफॉर्म है तो डायमीटर्स इक्वल होंगे, इसका मतलब यह है कि आई एक्स जो है वो इक्वल होगा आई वाई के। तो जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो फिर मैं उसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि आई जेड इज इक्वल टू 2 आई एक्स, और फिर अल्टीमेटली जो है वो वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास आई जेड है वो बन जाएगा एम आर स्क्वायर ओवर 4। उसके बाद जनाब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज़ रोलिंग एज ट्रांसलेशन एंड रोटेशन कंबाइन। अब इसके अंदर जनाब आप एक एग्जांपल देख रहे हैं कि ये एक डिस्क है जो एक स्ट्रेट प्लेन एरिया है उसके ऊपर मूव कर रही है। अब इस प्लेट के अंदर जो काबिल गौर बात है वो ये है कि इसके अंदर दोनों मूवमेंट्स हैं, रोटेशनल भी है और ये जो है पॉइंट सेंटर ये ट्रांसलेशनल मूव कर रहे हैं। ये जो बॉडी है ये तो रोल कर रही है, मतलब ये कि रोटेशन है इसकी, बट ये जो सेंटर है इसका ये ट्रांसलेशनल मूवमेंट में जैसे ये यहाँ से शुरू किया तो ये देखें कि एक ही ये लाइन जो है ये बनती आ रही है, मतलब ये जो सेंटर है ये ट्रांसलेशनल मोशन में है, जबकि बॉडी जो है वो रोटेशनल मोशन में है, रोल कर रही है। तो इस सूरत को हम देखेंगे कि इस सूरत में चीज़ें कैसे होती हैं। अच्छा जी, इसको हम इस व्हील की एग्जांपल से समझते हैं। ओ जो है वो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, वी कॉम जो है वो वेलोसिटी है, और फिर उसके बाद अगर हम रोटेशनल की फॉर्म में जाएं तो डिस्टेंस जो कवर हो रहा है वो है एस इज इक्वल टू आर थीटा या एस इज इक्वल टू थीटा आर, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। और जब हम इसको लेकर जाते हैं रोटेशनल की फॉर्म में तो ये भी हम पहले इक्वेशन पढ़ चुके हैं वेलोसिटी की, विच इज v इज इक्वल टू ओमेगा आर। अच्छा जी, इसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर आप देखें कि r जो है वो रेडियस ऑफ द व्हील है, और जो लीनियर स्पीड है v कॉम, ये v कॉम जो है ये उस पॉइंट की सेंटर की जो है वो लीनियर स्पीड है ऑफ द सेंटर व्हील, वो है ds बाई डी टी। द एंगुलर स्पीड ओमेगा ऑफ द व्हील इज अबाउट d phi बाई डी टी। तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो है हमारे पास ये वैल्यूज फाइनल आ जाती हैं। अब इस स्लाइड से जो है ना हम इस पूरे केस की बेटर अंडरस्टैंडिंग लेंगे। सबसे पहले तो जो है ना ए प्योर रोटेशन। इस प्योर रोटेशन में क्या है, ऑल पॉइंट्स ऑन द व्हील मूव विद द सेम एंगुलर स्पीड ओमेगा। जो सारे पॉइंट्स हैं वो एंगुलर स्पीड पर घूम रहे हैं विच इज़ ओमेगा। और अल्टीमेटली आप क्या देख रहे हैं कि जो अबव साइड है वो वी कॉम है क्योंकि ये फॉरवर्ड की तरफ मूव कर रही है, जो नीचे वाला पॉइंट है वो वी इज इक्वल टू माइनस वी कॉम हो जाएगा, और जो सेंटर है वो ओमेगा है। फिर हम लोग दूसरे केस में देखते हैं जो कि है प्योर ट्रांसलेशनल। पहला था प्योर रोटेशन और दूसरा है प्योर ट्रांसलेशन। उसमें क्या है, ऑल पॉइंट्स ऑन द व्हील मूव टू द राइट विद द सेम लीनियर वेलोसिटी। क्योंकि हम लोग ट्रांसलेशन को देख रहे हैं, रोटेशन को नहीं देख रहे, तो उसके अंदर हम यही देखेंगे कि ये पूरी बॉडी जो है ये राइट की तरफ मूव कर रही है। इसका हर पॉइंट जो है पॉइंट 1, 2 और 3 ये सारे राइट की तरफ मूव कर रहे हैं। तो हम लोग सिर्फ ट्रांसलेशन को इसमें देख रहे हैं। और फिर हम सी केस में जाते हैं जिसमें हम लोग रोलिंग मोशन को देखेंगे। रोलिंग मोशन बेसिकली क्या है, रोलिंग मोशन है
A प्लस बी इज इक्वल टू सी, इन दोनों का जो केस है वो है सी पार्ट, रोलिंग मोशन। मतलब ये है कि जो ये अबव पॉइंट की वेलोसिटी है ये एडअप हो जाएगी और फाइनली बनाएगी v इज इक्वल टू 2v, और जो सेंटर पॉइंट है ये आप देखेंगे वो जाकर बनेगा v ओमेगा, और v कॉम सिंबल उसकी बनेगी। और इस सूरत में क्या होगा कि यहाँ माइनस भी है यहाँ प्लस भी है, तो अल्टीमेटली वो ज़ीरो हो जाएगा। उसके बाद जनाब हम पढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग। काइनेटिक एनर्जी को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी जगह पर, लेकिन अब हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे ऑफ रोलिंग बॉडी। तो सबसे पहले प्रीवियसली जो आप जानते हैं रोटेशन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो होती है k इज इक्वल टू 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ा है जो है IP इज इक्वल टू I कॉम प्लस MR स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने जनाब क्या किया, हमने वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट किया। वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करने के बाद और v की वैल्यू जो है वो ओमेगा r होती है, ये ओमेगा r है, इसको कन्वर्ट करने के बाद v में हमारे पास जो फाइनल केस आ जाएगा वो आ जाएगा k इज इक्वल टू 1/2 I कॉम ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 mv स्क्वायर कॉम। अब इसके अंदर आप लोग ये देखेंगे कि बेसिकली रोलिंग के अंदर दो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, एक रोटेशन है और दूसरा ट्रांसलेशन है। ये वाला सिनेरियो है, रोटेशन है और ट्रांसलेशन है। अब सिर्फ रोटेशन की काइनेटिक एनर्जी तो हमें पता है वो है 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। अब इसके साथ हमारे पास ट्रांसलेशनल भी ऐड हो गया है, तो ट्रांसलेशनल का हमने सिंपली आप यहाँ पर देखेंगे ऐड कर दिया 1/2 mv स्क्वायर। इस फाइनल इक्वेशन में देखें कि हम लोगों ने ये प्रीवियस जो है उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, सिंपली उसमें हमने ऐड कर दिया 1/2 mv स्क्वायर जो कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। अच्छा जी, उसके बाद हम एक केस करेंगे, यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा मैं आपको, रोलिंग डाउन अ रैम्प। ये एक रैम्प है, ये एक बॉडी है जो नीचे की तरफ मूव कर रही है। ठीक हो गया जनाब। ये Fg जो है इस तरफ, ये इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स है जो बॉडी को अपनी तरफ कर रही है, खींच रही है। और ये जो Fs है ये अपोजिंग फोर्स है इसकी, जिसे हम फ्रिक्शन फोर्स भी कहते हैं। अब जनाब हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले तो फोर्स हम देखते हैं कि फोर्स जो है वो लीनियर वेरिएंट के अंदर होती है F इज इक्वल टू ma, जबकि एंगुलर के अंदर वो होती है टॉर्क बन जाता है टॉर्क नेट इज इक्वल टू I अल्फा। अब इस सूरत में फोर्स जो है वो फोर्स क्या होगी, ये फोर्स जो है ना ये Fg साइन ऑफ थीटा हो जाएगी। और उसके बाद हम देखेंगे सिंपल फोर्स, नॉर्मल फोर्स Fn जो कि परपेंडिकुलर है रैंप के, और उसके बाद हम फाइनल देखेंगे फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स माइनस फोर्स विच इज ग्रेविटेशनल फोर्स, तो अल्टीमेटली हमारे पास फाइनल फोर्स आ जाएगी जो उस बॉडी के ऊपर है। इस इक्वेशन में क्या किया कि फ्रिक्शनल फोर्स ये थी जो इस बॉडी को पीछे की तरफ रख रही थी, इसमें से हमने माइनस कर दिया है Fg साइन थीटा को। अब यहाँ पर कुछ टर्म्स दी गई हैं जो आपको बताती हैं, अगर आप सबसे ऊपर देखें तो आपको ये पता चलेगा कि फोर्स Fn जो कि एक नॉर्मल फोर्स है एंड Fg कॉज ऑफ थीटा जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मेयरली बैलेंस कर रही हैं। और इस तरफ आप देखेंगे कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और इसी के साथ फ्रिक्शन फोर्स है वो लीनियर एक्सेलरेशन जो है ना वो प्रोड्यूस कर रही है, उसको डिफाइन कर रही है, लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी को देख रही हैं। और उस तरफ देखेंगे द टॉर्क, वो टॉर्क जो ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स है वो डिटरमिन कर रहा है एंगुलर एक्सेलरेशन को ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पर 3 से 4 चीज़ें जो मेन हमने इस पूरे आर्टिकल में पढ़ी हैं, वो सबसे पहले हमने ये पढ़ी है कि एक नॉर्मल फोर्स है और एक फोर्स वो है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो लीनियर एक्सेलरेशन को कर रही है, स्टडी कर रही है, और फिर जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वो एंगुलर एक्सेलरेशन को देख रही है। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोगों ने बेसिकली अब फाइंड क्या करना है, हम लोगों ने फाइंड करनी है फ्रिक्शनल फोर्स।
फ्रिक्शनल फोर्स को जनाब हमने फाइंड किया है और अल्टीमेटली ये वाला फार्मूला जाकर बना है फ्रिक्शनल फोर्स का, विच इज़ F इज इक्वल टू माइनस आई कॉम ए कॉम ओवर आर स्क्वायर। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि वैल्यूज़ हमने सब्सटीट्यूट की हैं। वैल्यूज सब्सटीट्यूट की हैं और वैल्यूज़ कौन सी सब्सटीट्यूट की हैं वो इस फार्मूला से देखा है। इस फार्मूला से हम लोगों ने ए कॉम की वैल्यू को निकाला है, लैदा किया है ए कॉम की वैल्यू को, और फिर उसके बाद हम लोगों ने इसमें सब्सटीट्यूट किया ए कॉम की वैल्यू को और हमने आंसर निकाल लिया। इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जिससे आपको बेहतर आइडिया हो सके कि ये चीज़ें कैसे चल रही हैं और क्या हो रहा है। हमारे पास न्यूमेरिकल है कि एक यूनिफॉर्म बॉल है जिसका मास उन्होंने दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है और रैंप का उन्होंने हमें एंगल दे दिया, हमें हाइट भी दे दी है और हमसे वो पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ इट्स स्पीड एट द बॉटम। सबसे पहले हमने एनर्जीज़ को डिफाइन किया है। एनर्जीज़ को देखने के बाद हमने कैलकुलेट किया है। अब इस कैलकुलेशन के अंदर हम लोगों ने जनाब क्या किया है, आप ये देख रहे हैं कि काइनेटिक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, उसको हमने इक्वल किया है पोटेंशियल एनर्जी के, और फिर अल्टीमेटली हमने वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लिया। इसी तरह जनाब फिर हमने आगे क्या किया है नेक्स्ट पार्ट में, उसमें हमने एक एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली है जिसे हमने एक ओम का नाम दिया हुआ है एंगुलर एक्सेलरेशन, और इसकी हमने इक्वेशन यहाँ पर देख ली थी। यहाँ पर सिंपली हमने पुट की और आंसर निकाल लिया है। और अल्टीमेटली हमें क्या निकालना था, फाइनल फोर्स निकालनी थी, उसकी वैल्यूज पुट की हैं क्योंकि हमारे पास ए कॉम की वैल्यू भी आ गई और आर की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, आई कॉम की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है, तो हमने अल्टीमेटली एफ निकाल लिया। ये आप लोग जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं यहाँ पर मैं सॉल्व नहीं कर सकता। अगर एक फिजिकल क्लास होती तो फिर मैं आपके सामने एक एक पॉइंट को जो है वो सॉल्व करता वाइट बोर्ड के ऊपर और करता। अब क्योंकि वीडियो जो है वो शॉर्ट बनानी होती है, इस वजह से डायरेक्टली जो है मैं यहाँ पर आपको ओवरऑल चीज़ें समझा देता हूँ और फार्मूलाज में आपको समझा देता हूँ कि ये वाला फार्मूला किस तरह ड्राइव किया हम लोगों ने, ये वाला फार्मूला किस चीज़ के लिए है, और अल्टीमेटली ये वाला फार्मूला पुट करके आंसर किस तरह निकालेंगे। ये आप लोग खुद ही प्रैक्टिस करेंगे बैठ के, और फिर जो चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी फिर वो मुझसे आप लोग डिस्कस कर लेंगे। अच्छा जी, अब हम लोग स्पीड में एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या देखा है। लेक्चर 3 था हमारा और आज का हमारा एजेंडा था पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, और दूसरा हमारा टॉपिक था कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन। सबसे पहले हम कैलकुलेट किया था हमने रोटेशनल इनर्शिया को। तो प्रीवियसली तो हम जानते थे कि I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर जब हम रोटेशनल इनर्शिया की तरफ गए तो हमने देखा कि वो है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डी एम, और फिर उसके बाद हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम की तरफ गए, वो क्या बना I इज इक्वल टू आई कॉम प्लस एम एच स्क्वायर। इसमें एम एच स्क्वायर की वैल्यू ऐड हो गई, इसके अंदर मैस एम जो है वो मैस है, एच जो है वो हाइट है। उसके बाद जनाब हमने न्यूमेरिकल से इसको समझा कि न्यूमेरिकल से हम कैसे प्रूव कर सकते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम को। उसमें हमने दो बॉडीज़ देखी और फिर उसके बाद उन्हें हमने शिफ्ट किया और डिफरेंट हमने स्ट्रेटजीज बनाई और फिर आंसर्स निकाले हम लोगों ने। उसके बाद एक और हमने इक्वेशन को देखा जो हमने देखी थी I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डी एम। इसमें आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी थी और डी एम की वैल्यू, पहले हमने डी एम की वैल्यू फाइंड की थी जो एम ओवर एल डी एक्स बनी थी। उसके बाद हमने आर स्क्वायर की वैल्यू पुट की थी और फिर हमने समेशन अपना लिमिट्स को यूज़ किया था जो थी माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू, और अल्टीमेटली हमने आंसर निकाल दिया था अपना। फिर हम लोग गए थे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की तरफ। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में हमने ये देखा था कि आई जेड जो है वो इक्वल है आई एक्स प्लस आई वाई के।
और फिर उसके बाद जनाब हमने एक एग्जांपल सॉल्व की थी, जिसके अंदर हमने उस एग्जांपल के अंदर डायमीटर देखा था एक यूनिफॉर्म रिंग का। उसमें हमने ये देखा था कि वो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म होने की वजह से आई एक्स जो है वो आई वाई के बराबर है, तो अल्टीमेटली आई जेड जो था वो 2IX हो गया था। हमारे पास एग्जांपल के अंदर ही उन्होंने पहले से ही mr² 2 की वैल्यू दे रखी थी जो हमने पुट की थी, और उसका हमने आई जेड निकाल लिया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने रोलिंग एज ट्रांसलेशन एंड रोटेशन कंबाइंड देखा था। उसमें हमने देखा था कि बॉडी जो है वो रोल भी कर रही है, रोलिंग मोशन में भी है और ट्रांसलेशन मोशन में भी है, तो उसको हम लोगों ने स्टडी किया। उसकी स्टडी के अंदर जनाब हमने प्रीवियस कुछ चीज़ें थी वो रिकॉल की, जिस तरह S = φr या S = r θ, एक ही बात है। और फिर हमने दूसरी रिकॉल की वेलोसिटी की विच इज़ ω/r। फिर हम लोगों ने 3 केस देखे जिसके अंदर एक प्योर रोटेशन था, फिर प्योर ट्रांसलेशन था और उसके बाद रोलिंग मोशन था। प्योर रोटेशन के अंदर हम लोग देख रहे थे कि ओमेगा इन्वॉल्व है, जबकि प्योर ट्रांसलेशन के अंदर हम देख रहे थे कि लीनियर वेलोसिटीज इन्वॉल्व है, और रोलिंग मोशन जो था वो उन दोनों को ऐड करने से आता था। फिर हमने काइनेटिक एनर्जी रोलिंग की निकाली थी। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी जो है वो रोटेशन की है k = 1/2 I⍵², लेकिन यहाँ पर क्योंकि ट्रांसलेशन भी ऐड हो गया था तो हमने एक्सिस थ्योरम जो है पैरेलल एक्सिस थ्योरम उसको यूज़ करते हुए अल्टीमेटली हमने वैल्यू अपनी निकाली थी काइनेटिक एनर्जी की, जिसके अंदर हमारे पास एक और फैक्टर ऐड हो गया था ट्रांसलेशन का। रोटेशन का तो ऑलरेडी था ही, तो अल्टीमेटली हमारे पास जो इक्वेशन बन गई थी वो बन गई थी k = 1/2 I⍵² + 1/2 mv²। फिर हमने जनाब रोलिंग डाउन और रैम्प पढ़ा था कि एक बॉडी है जो रोल कर रही है एक रैंप से डाउन की तरफ, उसमें डिफरेंट इन्वॉल्व थी फोर्सेस। एक तो नॉर्मल फोर्स थी, एक नॉर्मल फोर्स ऑफ अ बॉडी, उसके बाद एक ग्रेविटेशनल फोर्स थी और उसके बाद एक फ्रिक्शन फोर्स थी। और फिर जहाँ पर फोर्स होती है तो वहाँ पर ऑफ कोर्स एक्सेलरेशन भी होगा और रोटेशन के मामले के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी होगा। तो उसके अंदर हम लोगों ने ये देखा था कि जो फ्रिक्शन फोर्स थी वो एंगुलर एक्सेलरेशन को डिटरमिन कर रही थी, इसी तरह जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो थी वो डिटरमिन कर रही थी लीनियर एक्सेलरेशन को। और फिर इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हमने एक न्यूमेरिकल के थ्रू भी देखी थी, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने फाइनल वैल्यू फ्रिक्शन की निकाली और उसके बाद हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली सब्सटीट्यूट करने के बाद वैल्यूज़ प्रीवियस जो हमारे पास फार्मूलाज गिवन थे उन्हीं में ही वैल्यूज़ सब्सटीट्यूट की और हमने वैल्यूज़ निकाल ली। फिर इसको जनाब हमने समझा था एक एग्जाम्पल के थ्रू। इस एग्जाम्पल के अंदर हम लोगों ने देखा था कि सबसे पहले हम लोग एनर्जीज़ को फाइंड कर रहे थे। अब क्योंकि एक रोटेशनल बॉडी है, सिर्फ रोटेशनल बॉडी के अंदर तो काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन अपने वो मैक्सिमम पॉइंट पर जिस टाइम वो बॉडी मूव करना शुरू हुई है तो काइनेटिक एनर्जी उसकी है, लेकिन एट द पॉइंट लास्ट पॉइंट उस टाइम उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी इन्वॉल्व होगी। ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर में भी कुछ एग्जाम्पल्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो अल्टीमेटली उसके अंदर mgh इन्वॉल्व हुआ था। वैल्यूज़ पुट करने के बाद फार्मूलाज हमारे पास थे, वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमने निकाल लिए थे, आंसर अपने निकाल लिए थे। अच्छा जी, आज के लिए हमारा लेक्चर इतना ही है। आई होप कि आप लोग जो है इसको प्रैक्टिस करेंगे और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आएगी तो फिर आप लोग मुझसे ऑफ कोर्स कंसल्ट करेंगे। मैं ग्रुप में ऐड हो चुका हूँ और मैंने कल मैसेज भी कर दिया था ग्रुप्स के अंदर, और आज भी मैं आप लोगों को एक बच्चे के आया हुआ था इशू आया हुआ था, तो वो कह रहा था कि बुक नहीं मिली सर हमें, तो वो मैं बुक भी आप लोगों को भेज दूंगा। थैंक यू वेरी मच जी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।